यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। देह की ओर दृष्टि करने पर यह दिखाई देता है कि मैं श्मशान में हूँ, परंतु चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि करने पर यह दिखाई देता है कि मैं सिद्धपुर वासी हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही चैतन्य तत्व में ही नहीं, जगत में जहां पर भी देखे वहां चैतन्य ही दिखाई देता है। फिर राख में भी राम ही दिखाई देता है। फिर चाम में भी चैतन्य ही दिखाई देता है। फिर मध्य लोक में भी यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य के मध्य के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं हूं। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसी स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा होती है कि देह के निकट कभी मैं आया ही नहीं, तो देह से दूर जाने की बात ही कहां। अनंत परमाणु जब एक दूसरे के निकट नहीं आते, तो मैं चैतन्य परमात्मा
ये अनंत परमाणुओं के पिंड इस देह के परमाणुओं के निकट कैसा? जब स्वरूप की अनुभूति होती है तब इस सत्य का दर्शन होता है कि जगत में कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य के निकट नहीं जाता। जब स्वरूप की दृष्टि प्रकट होती है तब प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता का ऐसा दर्शन होता है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के समीप जा ही नहीं सकता। यही तो ज्ञानी की निर्मल दृष्टि का प्रमाण है कि ज्ञानी को कोई भी द्रव्य भीड़ के रूप में नहीं दिखाई देते। यही तो कारण है कि शरीर के जो ये अनंत परमाणु है, ये अनंत परमाणु एक पिंड के रूप में नहीं दिखाई देते। ज्ञान में ये जानने में आए, तुम्हें ऐसा लगे कि ज्ञानी को दूसरे का शरीर नहीं दिखता होगा और शरीर में तो अनंत परमाणु है। शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है। ज्ञानी को अनंत परमाणुओं का पिंड नहीं दिखाई देता। ज्ञानी को दिखाई देता है प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंधे तो पिंड हो, मगर जब बंधन ही नहीं तो यह पिंड कैसा? यही कारण है कि जो शरीर में अनंत परमाणु अज्ञानी को जानने में आ रहे हैं, ज्ञानी के ज्ञान रूपी दर्पण में यह अनंत परमाणुओं का पिंड प्रतिबिंबित तो होता है, मगर वह पिंड दृष्टि का विषय नहीं बनता। वह पिंड दृष्टि का विषय नहीं बनता। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंधा हुआ है, ऐसा दृष्टि में नहीं आता। यही तो कारण है कि पानी पिया, भोजन किया, अनाज का एक दाना शरीर में गया और शरीर में से एक दाना विस्तार होकर के बाहर गया, मगर कुछ नयापन नहीं लगता, क्योंकि जो दाना शरीर के भीतर गया उस दाने में भी ज्ञानी ने शरीर में जाकर के भी उस दाने के परमाणु को उतना ही स्वतंत्र देखा है कि देह के परमाणु के साथ वह दाना मिला ही नहीं। इसलिए जैसे ही रोटी तुम्हारे पेट में जाती है तुम्हें यही दिखाई देता है कि रोटी शरीर बन गई है, मगर ज्ञानी की दृष्टि यह है कि रोटी के परमाणु ये शरीर में गए, कहाँ गए? कहाँ गए? तुम्हें चमड़े की आंखों से वस्तु नजदीक है ऐसा दिखाई देता है, ये दूर है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि तुमने संयोगों की दृष्टि से ही जगत को देखा है। और ज्ञानी की दृष्टि संयोग की दृष्टि नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव की दृष्टि है। और स्वभाव की दृष्टि से देखो तो कोई भी परमाणु किसी भी परमाणु के निकट नहीं जाता। यह जागृति कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के निकट नहीं जाता, हाँ पास में नहीं आता, और जब पास में नहीं आता तब दूर कैसा? ऐसा दर्शन हो। ये दो हाथ अभी तुम्हें ऐसे दिखते हो कि अभी दूर है और फिर नजदीक आए, फिर नजदीक आए, फिर नजदीक आए। ये नजदीक आते हुए जो दिखाई देते हैं ये मिथ्या दृष्टि के कारण। यदि स्वरूप की और दृष्टि हो तो ये हाथ के जो परमाणु है, ये हाथ के परमाणु, ये हाथ के परमाणु को और इस हाथ के परमाणु को ऐसे नजदीक आते हुए जैसे देखते हो, मगर ज्ञानी की दृष्टि की ये हाथ के जो परमाणु हैं और ये हाथ के परमाणु, दोनों हाथों के जो ये परमाणु है, ये परमाणु का परिणमन जो है वो परिणमन
एक परमाणु की सत्ता में से बाहर निकल करके दूसरे परमाणु की सत्ता में गया। दोनों के बीच में ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये परमाणु और ये परमाणु, उन दोनों के बीच में अभी समझो कि ये 2 फीट की दूरी है, और फिर ये फासला कम होते होते अब 1 फुट की दूरी हो गई। 1 फुट की दूरी है और आधा फुट, ये कम हो गई ना दूरी। ये दूरी कम होती है ऐसा दिखाई देता है, इसलिए ये दिखाई देता है कि ये 2 हाथ नजदीक 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 आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में, ये दोनों परमाणुओं के बीच में तुमने आकाश के प्रदेशों का फासला कम होता हुआ देखा कि ये दोनों इतने नजदीक आ रहे हैं। अब आकाश का, स्पेस का फासला इतना नहीं है, मगर ये तब जब तुम ये देखो कि हाथ के परमाणु इस स्पेस पर है, इस आकाश के प्रदेश पर है, और इस हाथ के परमाणु इस आकाश के प्रदेश पर है। आकाश में यदि हाथ को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यह हाथ के परमाणुओं के बीच में अब फासला नजदीक हो रहा है, मगर तुम परमाणुओं को आकाश में मत देखो, क्योंकि कोई भी परमाणु आकाश में नहीं होता, क्योंकि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर नहीं होता, दूसरे द्रव्य में नहीं होता। यही तो कारण है कि ज्ञानी को देह आकाश में नहीं दिखाई देता। यही तो कारण है ज्ञानी को आत्मा मध्य लोक में नहीं दिखाई देता। यही तो कारण है कि ज्ञानी को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं दिखाई देता। ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है भगवान। और ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा जब होती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में वास करता नहीं, तो ये देह के परमाणु आकाश में कैसे? इसलिए नया नहीं लगता। आकाश के प्रदेश को क्या लेना देना? आकाश में कोई ऐसे भेद नहीं है। आकाश तो आकाश है। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक, ये लोक के आकाश के जो ये भेद है, ये आकाश में भेद नहीं है। आकाश के तो भेद ही नहीं होते। लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश के भेद कहने मात्र से है, भेद है नहीं, क्योंकि आकाश तो आकाश है, अखंड द्रव्य है। जैसे जीव की संख्या, जीव इस जगत में अनंत जीव है, उद्गल अनंतानंत है, ऐसे ही धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश द्रव्य एक है। आकाश 2 नहीं है, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश तो आकाश है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो स्वभाव में कोई भेद नहीं है। जैसे एक को हम कहे कि ये जीवंत शरीर है और दूसरा है मुर्दा, मगर मुर्दा और जीवंत में अंतर क्या? कि मुर्दे में जीव नहीं है, ये जीवंत कहा उसमें जीव है, मगर जीव उस शरीर में है ही नहीं जिस शरीर को हम जीवंत कहते हैं, क्योंकि जीव तो जीव में है, शरीर में तो जीव होता ही नहीं। जब इस दृष्टि से देखे तो वह जीवंत शरीर भी मुर्दा है, दोनों में भेद नहीं है। जिस शरीर में जीव नहीं है उसमें और जिस शरीर में जीव है उसमें, दोनों में उद्गल की दृष्टि से देखे तो कोई भेद नहीं। ये लोकाकाश और अलोकाकाश को खाली जगह मात्र देखे तो कोई भेद नहीं। ऐसा ये अखंड आकाश है। यहाँ शरीर के परमाणु तो अलग अलग है, कि जीवंत शरीर कहा वे परमाणु अलग, मृत शरीर कहा वे परमाणु अलग। यहाँ आकाश तो एक अखंड सत्ता है। ये चैतन्य परमात्मा तत्व आकाश में नहीं, देह में नहीं, परमाणु में नहीं, ये ज्ञायक देव, ये चैतन्य ज्ञायक देव, ये अपनी सत्ता में है, अपनी सत्ता में है, अपनी सत्ता में से बाहर है ही नहीं। इसलिए अनंत सिद्ध परमात्मा के निकट जाकर के भी आत्मा सिद्धों के निकट क्यों नहीं गया? अनंत सिद्धों के साथ सिद्ध शिला पर विराजमान होने पर भी अनंत सिद्धों के पास नहीं,
वो अपने चैतन्य की ध्रुवता में से बाहर नहीं निकलता। ऐसा जो परमात्मा तत्व, ऐसा जो भगवान आत्मा अनंत सिद्धों के पास में जाकर के अनंत सिद्धों में नहीं समाता। जो अनंत सिद्धों में नहीं समाता वो अनंत परमाणुओं में कैसे समाए। मैं चैतन्य परमात्मा इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं, परमाणुओं में रहता ही नहीं हूं, कोई परमाणु में वास नहीं। और ऐसा भी भेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए वास्तव में तो चैतन्य 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 की मस्ती ऐसी हो कि ये विकल्प भी उस समय न उठे कि मैं देह में वास नहीं करता हूं भगवान। क्योंकि अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, अनंत गुणों का घनपिंड ये चैतन्य परमात्मा, ये अनंत परमाणुओं में एक परमाणुओं में जिसका वास नहीं, उसके निकट भी नहीं गया। ये परमाणु के निकट नहीं गया, ऐसा द्रव्य का स्वतंत्र स्वरूप है। इसलिए यह जागृति, मैं यहाँ पर जन्म मरण करते हुए आया हूं। जन्म हुआ तो देह को धारण किया न, जन्म हुआ तो देह को धारण किया, मरण हुआ तो देह को त्याग दिया। मगर जो चैतन्य की ध्रुवता वो देह को धारण करे तो कहां से करे। ऐसा हो ज्ञान का घन पिंड भगवान, ऐसा दृष्टि में लेना। ये भेद विज्ञान का प्रयोग कि ज्ञान का जो घनपिंड चैतन्य स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही ज्ञानमय, ऐसा हो राग का विकल्प बीच में मत लेना। राग का विकल्प क्रोध मान माया लोभ के भाव के विकार उसमें नहीं लेना। ये राग और द्वेष का जो भाव है, ये राग द्वेष के भाव, ये राग द्वेष के भाव, उन भावों के बारे में ये चैतन्य 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 की परमात्मा तत्व की सत्ता, उस सत्ता में ये राग और द्वेष को मत लेना। ये ध्रुव न्यायक देव में राग और द्वेष के विकल्प नहीं तो देह के परमाणु कहां। उस ध्रुव सत्ता के बारे में कहता हूं भगवान, तुम जब अपनी सत्ता का, अपनी पहचान का निर्णय करते हो ना कि मैं कौन, कि ध्रुव चैतन्य चैतन्य घन, कि जिस चैतन्य घन ने परमाणु को धारण नहीं किया, ये जानना हो रहा है ना, वो व्यक्त होगा, वो ज्ञान की तरंग व्यक्त होगी। जैसे तुम्हें ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये विकल्प तो राग का विकल्प है कि ये देह की क्रिया में मैं नहीं हूं, ये राग का विकल्प है। मगर ये राग के विकल्प से न्यारी भी एक चैतन्य की, एक ज्ञान की एक समय की अवस्था है, जिस अवस्था में ये विकल्प भी प्रतिबिंबित होता है। उस विकल्प ने कुछ भी नहीं किया। उस ज्ञान की पर्याय के परिणमन में ये विकल्प कुछ करने नहीं जाता। विकल्प अपनी योग्यता से पैदा हुआ, अपनी योग्यता से मरा। और ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन अपनी योग्यता से हुआ। ऐसा ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन अपनी योग्यता से। और ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो ध्रुव 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 ऐसा भाव हो, कुछ भी नया न लगे, ऐसा कुछ भी नया न लगे, ऐसा जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा हो ऐसा किसी कोई प्रयोजन नहीं। जिसने वर्तमान में ये राख की दीवार के परमाणु को, ये शरीर के परमाणु को जिसने ऐसा देखा हो, ये राख की दीवार के परमाणु को अभी वर्तमान में इस स्मशान के गड्ढे में जो राख का ढेर है, उस राख के ढेर के साथ में देखा हो, ये मुट्ठी में जो राख है, ये हथेली पर जो राख है, उस राख में, उस राख के परमाणु में जहां भेद न दिखाई दिया हो, तो फिर नया नहीं लगता। दोनों में एक 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 मात्र, क्योंकि देह के परमाणु में ओ हे ज्ञान दीपक, स्मशान के ये परमाणु जो राख के परमाणु का ढेर है,
उन राख के परमाणुओं के ढेर को तुम उठाओ और तुम उसमें धर्म मानते हो, उसमें सुख मानते हो। दोनों में ना तुम धर्म मानते हो ना तुम सुख मानते हो। ये राख की पर्याय में तुम सुख नहीं मानते। जैसे तुम राख की पर्याय में सुख नहीं मानते, राख की पर्याय में धर्म नहीं मानते, ऐसा हो, ऐसा अत्यंत, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य, ऐसा चैतन्य, राख 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 में कैसे सुख मानो। ऐसा ही हो भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। राख 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 ऐसी हो, जलती हुई गरम गरम ऐसी ही ये चिता, उस चिता में जल चुकी, वहां पर अंगारे है। अब वह बिल्कुल उसके ऊपर बरसात गिरी, और बरसात गिरी और राख ऐसी है। ऐसा हो, ये बरसात गिरे, राख के ऊपर बरसात गिरे और राख ऐसी हो, उसमें तुम मानते हो कि अरे देखो, स्मशान में जो चिता अभी जली है, उस जली हुई चिता के ऊपर यहाँ ऊपर से बरसात का पानी नीचे गिरे, और वह राख पिंड है, वह राख का जो पिंड, ऐसा पिंड, उसमें तुम सुख मानते हो। जैसे तुम उस दृश्य को देखते हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये दृश्य देखते हैं। बाथरूम में नहाते हैं, सिर के ऊपर पानी डालते हैं, ये हाथ से पानी डला, ये शरीर के परमाणु हो, ये स्नान हो रहा है, ऊपर से फव्वारा चलता है ना, शावर लेते समय ऊपर से जो फव्वारा ऊपर तो पानी ऊपर गिरता है ना, तो राख के ऊपर पानी गिरा, वहां पर मिथ्या दृष्टि मानता है कि सुख, मैं स्वच्छ हो रहा हूं, मैं निर्मल हो रहा हूं। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की यह मान्यता कि स्मशान में जले हुए मर्दे के ऊपर, उस मुर्दे के ऊपर बरसात गिरे, उसमें मैं सुख नहीं मानता। तो ये राख की बनी दीवार, ये राख का ही पिंड, जिसके ऊपर बरसात गिरे, पानी गिरे, उसमें सुख कैसा। जैसे राख के ऊपर, ओ, ये राख के ऊपर बरसात गिरने से सुख नहीं, ऐसे ही हवा के निमित्त से अभी ये राख थोड़ी थोड़ी उड़ती है, ये राख उड़ रही है यहाँ स्मशान में, इतनी लगातार 1 2 3 कतार से ये चिताएं, उसके अंदर वो जो राख है, वो राख उड़ती है। यहाँ ये राख उड़ती है, मगर उड़ती राख से तुम कभी मानोगे कि उड़ती राख तुम जानते हो, और उड़ती राख को जानने से तुम धार्मिक हो गए। स्मशान में कितनी बार आए, स्मशान में आए, उड़ती राख को देखा, मगर उड़ती राख को देख करके ये नहीं माना कि मैं धर्मी हो गया। गाड़ी के अंदर बैठे हो, कांच बंद करके बैठे हो, बिल्कुल एक राख का परमाणु भी, एक परमाणु भी तुम्हारी गाड़ी के भीतर नहीं आता, गाड़ी के भीतर एक परमाणु भी नहीं आता, और तुम वो दृश्य को देखो कि जहां राख उड़ती हो, तुम मानोगे कि मैं धार्मिक हो गया। ये घटना से तुम अपने को धार्मिक नहीं मानते, राख के उड़ने से मैं धार्मिक कैसे हो गया। ऐसे सम्यक दृष्टि को चैतन्य 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 की ये जागृति ऐसी कि ये राख हो, हाथ में ये चावल लिए और चावल मंदिर में चढ़ाए, ये हाथ जोड़े, ये मस्तक झुकाया। जब भी मस्तक झुकता है ना परमात्मा के चरणों में, तब हवा के निमित्त से जैसे राख उड़ती हो, ऐसे ही ये राख का पिंड जैसे बस ये हिला है, ये डोला है, ये राख का पिंड हिला है, ये राख के परमाणु की ही ये दशा है। ऐसा है भगवान, ये राख के परमाणुओं को, और ऐसी जो ये राख की क्रिया, उस राख की क्रिया के कारण तुम धर्म धर्म हो गया, तुम धार्मिक हो गए, ये कैसे मानो। गाड़ी में से बाहर उतरे नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की खिड़की में से
भगवान आत्मा ने ये जाना कि ये जो मस्तक नीचे झुका वो राग की क्रिया, उस क्रिया के कारण ये भगवान आत्मा कैसे माने कि मैं धार्मिक हो गया। ऐसा भेद विज्ञान न तो राग की क्रिया के कारण स्वयं को सुखी मानता है, न तो राग की क्रिया के कारण स्वयं को धार्मिक मानता है, क्योंकि द्रव्य की ये स्वतंत्रता जिसने ये देखी है, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता जिसकी श्रद्धा में स्थापित हुई, वो देह में, वो राग के परमाणु में नहीं है भगवान। वो तो चैतन्य 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 है। वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए एक समय के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिनकी श्रद्धा में ये नहीं आता कि ये शरीर है ना, ये शरीर बहुत बहुत काल तक मैं शरीर के साथ में रह लिया, अब इस देह की पकड़ नहीं रही, अब इस देह की पकड़ मुझे नहीं रही, अब इस देह को मैं इस स्मशान को अर्पण करने आ गया, ये देह स्मशान को अर्पण करने आ गया। ओ 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 प्रति समय ये जागृति है भगवान। ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु स्मशान को अर्पण करने आ गया। ऐसा होता है ना, परीक्षा में बचपन में ऐसा पूछते थे, खाली जगह की पूर्ति करो, खाली जगह पूरो, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरो। खाली जगह जो है, ये स्मशान में खाली जगह है ना, तो खाली जगह को भरने के लिए मैं यहाँ आया। स्मशान में खाली जगह है, उस जगह को मैं इस राख की दीवार से उस खाली जगह को भर दूं। ऐसा हो, ये खाली जगह को भरने आया। मगर खाली जगह को भरने का जो विकल्प है, ये विकल्प मिथ्या विकल्प है। स्मशान की खाली जगह को भरे कौन? सम्यक दर्शन प्रकट होते ही इस जगत में कोई भी जगह खाली जगह नहीं दिखती हो। आकाश, ऐसा लगता है ना, आकाश तो खाली जगह है, आकाश तो खाली जगह, मगर खाली जगह भी खाली जगह नहीं दिखती। आकाश में भी, आकाश एक सत्ता स्वरूप द्रव्य है, सत्ता स्वरूप द्रव्य है, अनंत गुणों का वास है। जिसे खाली कहते हो, वह खाली भी एक आकाश द्रव्य है, अनंत गुणाधिपति है। इस जगत में कुछ भी खाली नहीं, परिपूर्ण, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है। तो स्मशान में खाली जगह कैसी? और मैं कौन? मैं कौन? खाली जगह की पूर्ति करने वाला मैं हूं, या फिर चैतन्य परिपूर्ण ज्ञायक देव मैं हूं? ऐसी चैतन्य परिपूर्ण ज्ञायक देव की मस्ती में ये देह के परमाणु अपनी अपनी यात्रा करे तो करने देना भगवान, तुम उसमें झंझट में मत पड़ना। ऐसे ओ ये शरीर के परमाणु को तो ऐसी मस्ती, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती ऐसी हो, ऐसी ये चैतन्य की मस्ती हो कि कौन से परमाणु को मैंने कोई ठेका लिया? ये है भगवान, कोई ठेका लिया है कि ये आंख के परमाणु को, कान के परमाणु को कहां कहां जाकर के मुझे भरना है? ये दुनिया में, दुनिया की प्रकृति की व्यवस्था का ठेका लेने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव में चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा हूं। ऐसी चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा, ऐसी चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा की मस्ती में हे ज्ञान दीपक, तुम वैसा वास करो कि एक समय के लिए भी कुछ भी नयापन न लगे। कौन करे ये सब? प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होता है। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे ही ये राख तो उड़ती है ना,
जो आत्मा शरीर में से निकल गया, उसका मुर्दा जो यहाँ रह गया, उस मुर्दे की जो राख है यहाँ पर, वो राख भी तो हवा से उड़ती है ना, वो राख हवा से उड़ती है ना भगवान। ओ, ओ, हवा से नहीं उड़ती है। वो राख कहती है कि वर्तमान की हमारी पर्याय की योग्यता ऐसी है कि उड़ना है, ऐसा हो। वर्तमान की हमारी पर्याय की योग्यता ऐसी है कि उड़ना है, और ये हवा तो निमित्त है। वो आत्मा तो जो गया वो गया, वो तो करता ही नहीं। मगर ये जो हवा चलती है, ये हवा भी कुछ भी नहीं करती। कैसा ये स्वरूप है। ओ, 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 ओ। ऐसा हो, कैसा सम्यक दृष्टि को दिखे, ऐसा ये दिखे। ये शरीर के परमाणु ऐसा है, ये शरीर के परमाणु का ये परिणमन त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के कारण कैसा। परमात्मा तो उपस्थिति नहीं है इसमें। ओ, ओ, ओ। तुम जब अपने घर में हो तो दूसरों के घर में कैसे हो। जब चैतन्य सत्ता अपनी सत्ता में ही है और दूसरे की सत्ता में नहीं है, और फिर भी उसका भाव ऐसा ग्रहण करना। जिस भाव से हे ज्ञान दीपक मैं तुमसे कहता हूं, उसी भाव को तुम ग्रहण करना भगवान। ऐसा ही भाव ग्रहण करना। ये जो देह के परमाणु का कर्तापना कैसे मिटे। कर्तापना ऐसे मिटे जब तुम ये विचार करो ने, ये शरीर के परमाणु है। अब शरीर में तो मैं गया नहीं, तो चैतन्य परमात्मा तत्व की जो ध्रुवता, न्यायक देव की ध्रुवता इस शरीर में बचपन से लेकर के अब तक, ये जन्म हुआ ने तब से लेकर अब तक, ये विचार करो कि जन्म से लेकर के अब तक जो चैतन्य की ध्रुवता, अनादि अनंत ध्रुवता, अनादि अनंत नित्यता, जो ये देह के परमाणु में गई नहीं, ये देह के परमाणु में गई नहीं, फिर भी ये शरीर बचपन से जवान हुआ न। कुछ पूछने आया बचपन में क्या क्या ये शरीर के परमाणु, कैसी ये शरीर की अवस्था, शरीर के परमाणु की अवस्था, इसमें कर्तृत्व कितना, चैतन्य परमात्मा का कर्तृत्व कितना। विकल्प का नहीं हो, विकल्प तो दूर, यहाँ तो ध्रुव न्यायक देव वो कर्ता कितना बना इस देह का। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा तुम्हारा द्रव्य दृष्टि का जोर होगा तो हे ज्ञान दीपक, कौन घर में और कौन वन में, कौन महल में, कौन स्मशान में, चैतन्य की ध्रुवता चैतन्यमय है। ऐसा हो, इसी का नाम तो ध्यान है। ध्यान के लिए क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ ध्यान के लिए ये शरीर को ऐसा ठीक करने का नाम ध्यान थोड़ी है। ये तो खतरनाक कर्तृत्व है, एक परमाणु का नहीं हो, एक परमाणु का नहीं, ये अनंत परमाणु का पिंड ये देह, और उसको ऐसा करके बिठाने का भाव कि अभी ऐसा बिठा दू, ध्यान कर दू, ये धर्म नहीं, ये तो पर के कर्तृत्व भाव का मिथ्यात्व है। ये तो महापाप है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। आज तो मैं हिलूंगा ही नहीं। रीढ़ की हड्डी ऐसी सीधी रख करके मैं बैठू, वो रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में ये जो हो रहा है ना, ये रीढ़ की हड्डी में ये जो स्टैंड, ऐसा जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी में अनंत परमाणु, वो अनंत परमाणु के कर्ता बन रहे हो। रीढ़ की हड्डी में अनंत परमाणु को मैं ऐसा कर दूं, ऐसा सीधा कर दूं, रीढ़ की हड्डी के अनंत परमाणु को मैं सीधा करूं, वो परमाणु का कर्तृत्व, वो परमाणु का कर्तृत्व वो मिथ्यात्व भाव है। वो परमाणु का कर्तृत्व मिथ्यात्व भाव है, और मिथ्यात्व भाव धर्म कैसा। ये अज्ञानी की मान्यता ऐसी है कि अनंत परमाणु, ये शरीर के अनंत परमाणु का कर्ता बनने में आज तक धर्म माना। हाथ में चावल लेकर गया, चावल चढ़ा दो, हाथ में चावल लेकर गया, ये चावल चढ़ा दो।
ऐसा कि धर्म हो गया। ये देह की क्रिया, ये अनंत परमाणु का पिंड का कर्ता बनने में धर्म नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी का धर्म क्या है? मुट्ठी में चावल है, चावल गिरते हैं, मगर चावल गिरते समय ये जागृति है। ये चावल गिरते समय जागृति है भगवान। ये चावल गिरते समय जागृति की चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता चावल चढ़ाने के जो विकल्प है उन विकल्पों में भी नहीं गिरी। ऐसी ये ध्रुव सत्ता, ऐसी ये ध्रुव सत्ता चावल चढ़ाने के विकल्प में नहीं गिरी। ऐसा विराट अस्तित्ववान भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा जिस पर्याय में जानने में आए और जिस पर्याय में ये अनुभव में आए, ये ज्ञानी की दशा। इसके बिना धर्म नहीं है, इसके बिना धर्म नहीं है। धर्म जीव का धर्म और पुद्गल के नाम कर दिया पूरा का पूरा धर्म। कितना बड़ा उदार है तू तो भगवान, तेरे जैसा उदार कोई नहीं। धर्म है तेरा है? किसी के पास में 1 रुपया वो खुद का और किसी दूसरों को दे दे, बोले कितना उदार है। ये तो धर्म है चैतन्य परमात्मा का, और दे दिया किसको? कि ये शरीर के अनंत परमाणु को। ये उदारता नहीं है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता है कि आत्मा के धर्म को देह में मान लिया, शरीर के परमाणु में आत्मा के धर्म को माना। चैतन्य तत्व की ऐसी दृष्टि भगवान कि राख की दीवार के परमाणु में मैं हूं ही नहीं। मेरा धर्म जो है वो धर्म मेरा राख की दीवार में है ही नहीं। राख की दीवार में धर्म क्या? चैतन्य स्वयं, चैतन्य स्वयं ही धर्म है। चैतन्य स्वभाव है ना, स्वभाव ही धर्म है, धर्म है। ओ ओ ओ ओ इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती तुम्हें प्रकट हो भगवान। ऐसा ऐसा ये चैतन्य 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 की मस्ती प्रकट हो, ऐसा हो। ओ ऐसी ये चैतन्य की मस्ती की देह के परमाणु को, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ना तो कोई भी परमाणु ये देह की अवस्था कहीं पर भी करता नहीं, विकल्प का करता नहीं। एक एक द्रव्य का ऐसा स्वतंत्र परिणमन, शरीर का परिणमन है भगवान, ये विकल्प का परिणमन है, ज्ञान का परिणमन है। ये सब परिणमन ऐसा स्वतंत्र, ऐसा स्वतंत्र है। और मैं अपनी ध्रुवता को न्यारी देखता हूं। ऐसा ओ हे चैतन्य परमात्मा, 3 लोक के नाथ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, राख में मिलने वाला नहीं ऐसा तू, अनंत राख के परमाणु मिले है। ओ कैसा तो भी है। कितना 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 तू कितना महान है। ऐसा तू कितना महान है, ऐसा महिमा भाव अहो भाव आता है। ऐसा अहो भाव चैतन्य परमात्मा का हो। एक व्यक्ति को बुलाना है, मुझे आमंत्रण देना है, जिस व्यक्ति को आमंत्रण देना है उस व्यक्ति को मैं बुला नहीं सकता। तो अभी जरूरत एक काम करते हैं, 2 लोग हम मिलते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, और फिर उस तीसरे व्यक्ति को जिसको बुलाना है ना उसको बुलाते हैं। हमने मीटिंग रखी मगर वो नहीं आया। फिर एक किया कि 3 लोग मिल करके एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं कि उसको बुलाते हैं हमारे यहाँ, वो नहीं आया। ऐसे ही पूरा गांव मिल जाए और फिर भी गांव मिल करके उस व्यक्ति को बुलाए तो भी नहीं आता, कैसा लगे? वो कैसा होगा कि कोई बड़ा सम्राट है क्या? इतना बड़ा सम्राट है कि पूरा गांव बुलाता है फिर भी नहीं आता है। ऐसा ऐसा हो कि गांव नहीं पूरा देश, और भारत नहीं पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया की जनता इकट्ठी होकर के किसी को आमंत्रण देने और फिर भी वो नहीं आए, तो कि हमने मीटिंग तो रखी है मगर वो आता ही नहीं है, ऐसा हो। और पूरी दुनिया नहीं हो, यहाँ तो अनंत अनंत 700 करोड़ नहीं,
अनंत परमाणु का पिंड ये देह, ये परमाणुओं की मीटिंग है। वो ये अनंत परमाणुओं की मीटिंग है जो पुकारती है, हे परमात्मा तू आजा। ऐसा, हे परमात्मा तू आजा। मगर परमात्मा तो चैतन्य सम्राट है, कितनी भी मीटिंग हो जाए वो जाता ही नहीं है। उनकी मीटिंग होती रहे, मीटिंग हो, मगर वो जाता नहीं है। और ऐसी एक मीटिंग नहीं, अनंत की, अनंत की एक मीटिंग नहीं, अनंत की अनंत मीटिंग हो गई। फिर भी जो चैतन्य परमात्मा देह की ये मीटिंग में, देह की मिट्टी में नहीं गया, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, इस देह में तुम हो ही नहीं। ऐसा चैतन्य 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 स्वरूप है। अनंत परमाणु मिलकर के भी जिसके अंदर मिलना नहीं हुआ, ऐसी दूरी दिखाई दे, ऐसा भेद विज्ञान, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। ये स्वतंत्रता है द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता। ये कैसा है? ओ। देह का मालिक मैं हूं, ये देह को मैं चलाता हूं, ये देह को मैंने अब तक रोटी खिलाई इसलिए ये देह इतना रुष्ट पुष्ट रहा, ये देह का ध्यान में इतना रखता हूं इसलिए ये देह बीमार नहीं पड़ता। तूने ये जितनी बार बोलता है ना, मैंने इतना रखा ध्यान, मैंने ये, तूने मैं को समझा नहीं है भगवान, वरना तू मैं का अपमान नहीं करता, मैं का अपमान नहीं करता, आत्मघात नहीं करता, निज परमात्मा का घात नहीं करता। नहीं, ऐसा तुरंत ही अलग हो गया, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं, ऐसा अलग हो गया। ओ उसमें मैंने अब कुछ भी नहीं किया। जहां मुझे अनुभव में आ रहा है ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ही अनुभव में आ रहा है भगवान। यहाँ तो अनाज का दाना ही मेरी जीभ पर है और छिलका उड़ता है। छिलका गटर में भी जाए, छिलका गंगा में बह जाए, छिलके का क्या हो, क्योंकि जीभ पर कभी विकल्प आया है कि जो दाना तुम्हारी जीभ पर है उसका छिलका अभी कहाँ होगा, उसके छिलके का अभी क्या हो रहा होगा? स्वीकार नहीं करते, विकल्प ही नहीं आता कहाँ होगा। ऐसा तुम्हारा ध्रुव चैतन्य स्वरूप का रस जगे भगवान आत्मा, कि ये चैतन्य का रस ऐसा तुम्हें जगे कि ये छिलके का विकल्प ही नहीं कि कहां पर है ये छिलका। ऐसा हो, ये राख का छिलका हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ये चैतन्य की हो, ऐसी ही ये सत्ता का दर्शन तुम्हें हो, ऐसी सत्ता का दर्शन हो भगवान। ओ स्मशान से सिद्धपुर की यात्रा है भगवान ये तो। ओ स्मशान से सिद्धपुर की यात्रा बहुत परेशान किया न जीवन भर, दूसरों को बहुत बहुत बहुत, इसलिए ऐसा दूसरों को बहुत परेशान किया, ये करो ये करो ये करो। स्मशान में आकर के बैठता हूँ, 4 आदमी से वो कंधा लेने की जरूरत नहीं पड़े न, इसलिए मैं स्मशान में आकर के बैठता हूँ कि 4 आदमी को उठाने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं चिता पर बैठता हूँ। दुनिया में मेरे जैसा तुमने कोई देखा ना होगा, कोई नहीं देखा होगा। मैं मौजी हूँ, मैं अपनी मस्ती में अपनी मौज में जीवन जीने वाला हूँ, मैं अपनी मस्ती में जीवन जीता हूँ। ये मेरा आनंद है कि मैं चिता पर बैठ करके बोलता हूँ, मैं चिता पर बैठ करके बोलता हूँ, मगर जो तुम्हें नहीं दिखाई देता वह तो यह है कि मैं चैतन्य सत्ता में मौन रहता हूँ। चिता पर बैठ करके बोलने वाली तो पड़ोसन है, और चैतन्य सत्ता में स्थित वह तो मुनि है,
वह तो मौनी है, वह मैं हूं। तो मैं को पहचानो, मैं को पहचानो। राख की दीवार के परमाणुओं में मैं परमात्मा कहीं पर भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, कर्तृत्व नहीं कि मैं स्मशान में ये देह को लेकर आया हूं। मैंने ये गिनती छोड़ दी, जहां जगह मिली वहां बैठ गया। ये सहज सहज। तुम्हें विचार चलता होगा कि सत्संग से पहले अभी तक भक्ति क्यों नहीं चल रही, इंटरनेट नहीं, मैंने समाचार भिजवा दिए, मगर भीतर से ये इंडिकेशन आ रहा था 3:38 आज ही के दिन मुझे तुमसे इस जगह स्मशान में मिलना था। बहुत गहरा राज था, बस यही कहानी बताने के लिए स्मशान में आना था। ये राख राख, मगर उसमें भी हे ज्ञान दीपक इतने स्वतंत्र, इतने 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 निराकुलता का अनुभव करना। भगवान, मैंने तो भावना पाई कि सत्संग हो और नहीं हो सके तो भी ठीक, इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता तो भी ठीक, तुम उस समय भी आनंद को मत भूलना, आनंद 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 को मत भूलना। बस वो तुमने आदर दिया। यदि सत्संग का समय तुम्हें दिया हो और तुम उस समय पर मुझे न मिल सको, मैं तुम्हें न मिल सकूं, तो मेरे पर क्रोधित मत होना, गुस्सा मत निकालना, मगर आनंद भोगना कि बस आनंद भोगना। तैयार हूं मैं, प्रत्येक स्थिति का स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने आनंद को स्वीकार किया और सब कुछ मैंने पाया। फिर अब बाहर में क्या, जिसे कभी पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पर्याय को कभी पाया नहीं जा सकता और द्रव्य को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। जो द्रव्य कभी खोया नहीं जा सकता और पर्याय कभी पाई नहीं जा सकती, फिर पर्याय का भी स्वीकार है और द्रव्य का भी स्वीकार है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा द्रव्य का स्वीकार, ये चैतन्य का स्वीकार। जहां रहो बस देह बैठता है, बस रात्रि में कोई नहीं होता। कौन आए रात्रि में, तो चिता भी जलाने कोई नहीं आते। मुझे ठहरने को नहीं मिला, मैं यहां सोया, ऐसी खाट तो घर में भी नहीं मिलती, तुम चाहो तो भी नहीं मिलेगी। ऐसी खाट पर मैं रात को सोया, मगर मस्ती है, मस्ती है, ऐसी मस्ती, सुविधा। छोटा बच्चा हूं और बच्चे की तरह सोने की आदत है, इसलिए छोटे बच्चे की तरह सोने की आदत है, इसलिए स्मशान को चुनता हूं। इसलिए सोने के लिए मैं इस चिता को चुनता हूं। तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि ये चिता, हाँ, क्योंकि बच्चे की तरह रात को करवट बदल दूं और अपनी मस्ती में ही मस्ती में करवट बदल दूं, पता नहीं देह नीचे गिर जाए, दाई और गिर जाए, बाई और गिर जाए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये देह का क्या, कहीं पर भी ये देह गिर जाए, देह कहीं पर भी गिर जाए, मगर दोनों दिशा में नीचे कहीं न गिर जाए, ऐसी सुविधा। ये बच्चे का सोने का स्थान है, मस्त। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति, ये चैतन्य 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 तत्व की ये जागृति तुम्हें प्रकट हो,
तुम देह को देखो तो तुम्हें स्मशान दिखाई दे। ये देह स्मशान, और तुम चैतन्य को देखो तो तुम्हें सिद्धपुर दिखाई दे। अकर्ता भाव से ये शरीर के परमाणु से, बंधन से मुक्त चैतन्य सत्ता जिसका बंधन ही नहीं, ऐसे रूप में तुम देखो भगवान। सत्ता का बंधन नहीं, परमाणुओं को अपने परिणमन के लिए वहां रुकने की जरूरत नहीं। ये पूरा पिंड है, शरीर में से पसीना बहा, एक बूंद नीचे गिरी, कभी तुम विचार किया एक एक परमाणु की ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता। बस उतने परमाणु कहाँ? बाल बनाओ, तुम्हारे बाल गिरते हैं, एक बाल नीचे गिरा, वो कहाँ गया? दूसरा बाल कहाँ गया? और बाल यहाँ है, मगर रोज थोड़े थोड़े बाल गिरने लगे, कहाँ कहाँ जाते? कभी तुम हिसाब लगाते हो? तुम्हारा कर्तृत्व वहां कहीं काम में आता है? तुम ये विचार करो, अनंत परमाणु के पिंड इस देह में, उस चैतन्य सत्ता को दृष्टि में रख करके, उसको नजर के सामने रख करके, उसको ऊर्ध्व रख करके तुम ये विचार करो, और तब तुम पाओगे कि इस देह के परमाणु में कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं। जब कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं, तो फिर ये कैसे मानो कि ये देह मेरा है? मृत्यु का यदि तुम्हें बोध हो तो बस पकड़ छूटी जाएगी। यदि ये एक एक परमाणु की यात्रा ऐसा हो, आगे 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 सभी परमाणुओं की यात्रा, और इसमें मैं अकर्ता अपने को अनुभव करता हूं, अकर्ता अनुभव करता हूं भगवान, अकर्ता अनुभव करता हूं। एक 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 परमाणु उसकी यात्रा है, उसकी उसकी यात्रा है। तुम देह में यहां अपने पास में मत देखना, उनकी यात्रा है। जैसे सामने जो ये नदी बहती है, ये नदी का जो प्रवाह बहता है उसकी यात्रा है, सीधी नहीं है, टेढ़ी है। पानी यहाँ वहां टेढ़ा होकर के ऐसे जा रहा है। पानी की गति देखो, ये झरना बहता है, सीधा नहीं बहता, थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से। ये सब परमाणुओं की गति है। जैसे अनंत परमाणुओं की गति को तुम देखते हो, ऐसे ही इन परमाणुओं की भी तुम गति को देखो। कुछ परमाणुओं की गति तुम्हें नजर के सामने दिखाई देती है, गाड़ी गई, विमान गया, ये तुम्हें दिखाई देता है। पानी बहा, हवा चली, ये दिखाई देता है। ये बादल उड़ते हैं, ये दिखाई देता है। बस ऐसे ही तुम्हें ये परमाणु, ऐसे ही तुम्हें ये परमाणु दिखाई दे, ये परमाणु दिखाई दे। कुछ समय के लिए ये परमाणु वहां से यहां, यहां से वहां, ऐसे ही घास में से परिणमित होते हुए उन्हीं घास के परमाणु यहां पर है। यही परमाणु फिर पलट करके विस्टा में गए, यही परमाणु फिर पसीने में गए, यही परमाणु फिर मूत्र में गए, यही परमाणु फिर हवा में गए, यही परमाणु। और उन परमाणुओं को जब तुम देखो तब, और ध्रुव सत्ता को देखो तो मैं चैतन्य ध्रुव सत्ता अकर्ता, तब देह के परमाणु की कर्ता में कैसे बनूं? तब मैं अपने को कहीं पर भी देह में नहीं देखता, क्योंकि जिस समय यह मैं जानता हूं उस समय भगवान तुम भी ऐसा ही जानोगे। वही तो ज्ञान दीपक है,
वही तो प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी दशा को प्राप्त होना, वरना अंत में बहुत 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 पछताओगे कि क्या पाया था और अवसर यूं ही गवा दिया। ये अवसर जो यहां तुम बैठे, यहां हम, यदि तुम्हें क्षणिक का बोध हो, यदि तुम्हें पता चले कि यहां मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें से कौन रात्रि में सोने से पहले समाप्त हो जाएगा, यदि मेरे जानने में आए कि रात होने से पहले ही मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें से कोई समाप्त होने वाला मृत्यु है, तो क्या उस व्यक्ति के प्रति मेरे आत्मा में करुणा भाव नहीं जगेगा? क्या तुम्हारे आत्मा में करुणा भाव नहीं जगेगा? यदि तुम अनित्यता को देखो, क्षण भंगुरता को देखो, भगवान हे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तुम यदि ये क्षण भंगुरता को देखो, और मैं तो तुम्हें दूसरों के लिए कहता हूं, दूसरों के लिए कहता हूं, मैंने तो इन परमाणुओं को ऐसे ही देखा, इसलिए कहां, किस जगह, किस रूप में, कैसे आना होता है पता ही नहीं। कोई भी समझेगा ये बिल्कुल धुनी पागल है, हाँ मंजूर है, मंजूर है। चैतन्य की मस्ती में रह करके पागल, ये पद भी मंजूर है। विषय भोगों में रच पच कर बुद्धिमान, ऐसे पद से चैतन्य की मस्ती में रहकर पागल का पद भी मंजूर है। ऐसे ही तो यहां स्मशान में आ गया, कहां रास्ते से जा रहा था और बीच में ही यहां आ गया, ठहर लिया, ठहर लिया। शरीर जहां रात ठहर ले, बस वही स्मशान है। शरीर को लेटने के लिए जहां मिल जाए, बस वही स्मशान है। बस ऐसा ही ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति प्रति समय बनी रहे। राख की दीवार के ढेर में मेरा कहीं कर्तृत्व नहीं, राख राख के साथ मिली नहीं। तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें ये सब मिला हुआ ऐसा दिखता है, मगर तुम्हारी भीतर में ऐसी द्रव्य के स्वरूप की समझ हो, द्रव्य के अनंत गुणों की स्वतंत्रता की समझ हो, ये समझ के साथ में यदि तुम देखो तो एक एक परमाणु स्वतंत्र दिखेगा। और जब उन परमाणु में यहां थोड़ी चमड़ी कट गई और थोड़े परमाणु उड़े और ये हाथ यहां रह गया, तुम्हें ऐसा न लगेगा कि अरे इसमें से अलग हो गया। तुम्हें वही दिखेगा कि जो अपनी सत्ता में था वही अपनी सत्ता में है। कहां यहां था, वो तो अपनी ही सत्ता में था, मिला हुआ नहीं था। अनंत परमाणुओं को तुम मिला हुआ नहीं देखते, एक 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 एक, एक ऐसा ऐसा। और वो कब दिखाई देता है? हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये तब दिखाई देता है जब तुम चैतन्य की ध्रुवता को देखते हो, जिसको मिली हुई नहीं देखते, विकल्प के साथ में, क्रोध मान माया लोभ के साथ में शुद्ध चैतन्य को नहीं देखते, तो फिर अनंत परमाणुओं को तुम मिला हुआ नहीं देखते देह के रूप में। हे ज्ञान दीपक, तुम परमात्मा हो भगवान, तुम परमात्मा हो। उसका हिसाब ही छोड़ दिया, बहुत किया, गणित से हिसाब बहुत लगाया, बनियों के साथ में रहा, गणित का हिसाब सीख गया अच्छी तरह से, बहुत सालों से बनियों के साथ में रहा, हिसाब का पक्का हो गए।
मगर स्वरूप की ओर दृष्टि गई कि गणित से अगणित की ओर गया। फिर गणित से अगणित की ओर गया। अब वो हिसाब नहीं, अब वो हिसाब नहीं रखता कि ये शरीर में जो परमाणु है, रोटी के परमाणु गए और विष्ठा के परमाणु बाहर गए, रोटी के परमाणु अंदर गए, विष्ठा के परमाणु बाहर गए, ऐसा हिसाब नहीं। ये अनंत परमाणु इसके साथ में ये मिला हुआ है, ये अलग गया, फिर दूसरा मिला अलग गया, ये हिसाब छूट जाता है, ये हिसाब छूट जाता है। बाल्टी में थोड़ा पानी है, अंदर थोड़ा भरो, फिर थोड़ा बाहर गया, वो हिसाब ही मिट जाता है, हिसाब मिट जाता है। डैम के अंदर बहुत पानी भरा है और वह पानी थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है और सागर की ओर वहां पानी बढ़ रहा है, ये हिसाब मिट जाता है। ज्ञानी को यही दिखाई देता है कि अनंत परमाणु ये पूरे विश्व में सब अपने अपने में, एक एक परमाणु अपने अपने में है। फिर कहां डैम खाली होता है और सागर भरता है, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि डैम में जो पानी के परमाणु है, सागर में जो गया वो पानी के परमाणु, वो परमाणु परमाणु में है, वो कहीं दूसरी जगह दिखता ही नहीं। इसलिए तो ज्ञानी को जगत में प्रत्येक सत्ता अपने अपने में ही दिखती है, कुछ एक दूसरे में मिलावट नहीं दिखती, कम ज्यादा नहीं दिखता। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति अंतर्मुख होते हैं, इसलिए तो अंतर्मुख होते हैं। इसलिए तो भगवान, इस देह से मैं चला जाऊंगा तो, जब मृत्यु होगी इस शरीर में से मैं दूर हो जाऊंगा तो, ज्ञानी कहते हैं कहां से दूर हो जाओगे, कोई नई घटना घटने ही वाली नहीं है। नई घटना तो तब कहूं कि पहले मिला हो और फिर अलग हो। जब अभी मैं अलग देखता हूं, जब अभी मैं अलग देखता हूं तो नई घटना कौन सी। मगर अनंत परमाणु बैर बिखेर होकर के उड़ेंगे तब, कि उड़ेंगे तब भी अपनी सत्ता में होंगे, और अभी तुमको मिले दिखते हैं तब भी अपनी सत्ता में है। ये देह के अनंत परमाणु पिंड रूप में तुम्हें दिखते हैं, मगर ज्ञानी कहते हैं अपनी अपनी सत्ता में है, एक दूसरे में नहीं है। इसलिए आ आ आ आ आ आ आ आ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ऐसी देह से भिन्न, अनंत परमाणुओं से भिन्न चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार की धारा ये चलती रहे भगवान। ये तत्व विचार, ये चैतन्य 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 भगवान, ये चैतन्य तत्व विचार। तो स्मशान से सिद्धपुर की यात्रा भगवान, ये स्मशान से सिद्धपुर की यात्रा, ऐसी चैतन्य की मस्ती तुम्हारे अंतर में जगे। अब सत्संग नहीं होगा तो, अरे कौन सा सत्संग, यहाँ पर ही सत है जिसके संग में कोई जाता ही नहीं है, ऐसा में आनंद 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 है। यही सत है जिसके संग में कोई जाता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, ऐसा में चैतन्य परमात्मा, ऐसा में चैतन्य परमात्मा, ऐसा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।